लगातार इस प्रयास में रहा है कि एनडीए का जो गठबंधन है वो धरातल पर इतनी मजबूती से है, इसका रिज़ल्ट भी अभी उपचुनाव में आपको देखने को मिला है। तो वो धरातल पर कोशिश कर रहा है कि हर ऐसा सामाजिक या छात्रों के भविष्य को लेकर के, युवाओं के भविष्य को लेकर के कोई भी मुद्दा ऐसा हो तो वो उसको एक राजनीतिक हथियार बना सके। और कल जो घटना हुई, हमारी पार्टी का मानना है कि उसमें इन्होंने अपने कुछ असामाजिक तत्वों को घुसा करके उसमें इन्होंने भड़काने का प्रयास किया है। और ऐसे में बड़ा ही ज़रूरी है कि हमें ये पहचान उस वक्त करनी ज़रूरी है कि कौन इसमें असामाजिक तत्व हैं जो इस पूरी की पूरी घटना को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। एक राजनीतिक दल जो मुझे लगता है जो ये जांच होनी चाहिए, जो बहुत अप्रासंगिक हो चुका है, उसके नेता जो कभी तक किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आज तक गए नहीं हैं, इन्होंने इसको भड़काने की कोशिश की है, एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की है, जो कि नहीं होना चाहिए था। ये युवाओं की, अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है और हमारी पार्टी ऐसे में ये जितने भी मुद्दे हैं उस पर चाहे कि एक संवेदनशील इस पे रवैया रखे और इस पे सरकार और जो अभ्यर्थी हैं उन दोनों के बीच में लगातार बातचीत होनी चाहिए। खास करके चूँकि ये जो एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम अब होने वाला है 13 दिसंबर को और छात्र रोड पे थे, उस वक्त धरना प्रदर्शन हो रहा था। तो हमारी अपील रहेगी कि चूँकि परीक्षा बहुत नज़दीक है और परीक्षा नज़दीक होने के कारण आपको, चूँकि आपने एप्लीकेशन भरा है, आपको इस बारे में लेकर के गंभीर हैं, तो आपको अभी तुरंत तैयारियों में जुट जाना चाहिए और अपनी परीक्षा को बहुत ही सीरियसली लेकर के कोशिश करनी चाहिए कि इस परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो सके। इस मामले में हमारा अंतिम विचार यह है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल जाकर के इस मुद्दे पर, नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर बीपीएससी अध्यक्ष से इस पर मुलाकात कर सकती है और कैसे इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण तरीके से, एक बड़ा ही कलेक्टिव तरीके से इसको हम कैसे हल कर सकते हैं, इस पर कैसे सकारात्मक चर्चा हो सकती है, इस पर कैसे और संवाद हो सकता है, इस बारे में भी हम लोग पहल। गिरफ्तारी हुई है, उनको जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। चला गया जो पूरा जेल दिया गया है, क्या उसको छुड़ाने पूरा का प्रोटेक्शन को वो पूरा लीड कर रहे थे इस आंदोलन में और उन्हीं को जेल भेजा गया है। कि हम लोग इस बारे में रहेगा कि हमें पूरी जानकारी अभी इस बारे में नहीं है। हम लोग जानकारी एकत्रित करेंगे। कल रात की ये घटना है, पुलिस से, प्रशासन से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो इसमें उचित न्याय हो, चाहे छात्र नेता को लेकर के हो, चाहे प्रशासन का पक्ष हो, इस बारे में संवाद स्थापित करके जो भी न्यायपूर्ण फैसला हो सकता है, इसमें वही न्यायपूर्ण फैसला हो, उस पर न्यायपूर्ण कार्रवाई हो सकती है। आपने कहा कि किसी खास पार्टी ने भड़काने का प्रयास किया जी। कौन? आरजेडी भड़का रही थी आंदोलन को, नाम नहीं ले रहे हैं, कौन पार्टी है, कौन नेता है? देखिए, इस बारे में हम देख चुके हैं, हम आपको बता भी चुके हैं कि उनके जो नेता है आज तक किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गए नहीं हैं। आप समझदार हैं, आप खुद ही समझ लीजिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इसके बाद एक सर्कुलर भी निकाला कि जो 17वीं प्रीलिम की परीक्षा है उसमें नॉर्मलाइजेशन कहीं से लागू नहीं है, उसके बावजूद भी इस मुद्दे को तूल देने की कोशिश की गई, हवा देने की कोशिश की गई और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की गई। अपने आप को प्रासंगिक बनाने के लिए युवाओं के भविष्य से खेलने की कोशिश की गई, जो कि गलत है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बल्कि अभ्यर्थियों की 3 मांगे थी होना चाहिए कि एग्जाम डेट होना चाहिए। क्या लगता है इस पर भी विचार होगा जब आपका एक प्रतिनिधि मंडल जाएगा, तो क्या ये भी बात रखेगा? देखिए, अभ्यर्थी अगर उस वक्त सर्वर की गड़बड़ी कारण अगर नहीं अप्लाई कर पाए हैं, इस बारे में बीपीएससी ने और मेरे ख्याल से बीपीएससी चेयरमैन ने एक स्पष्टीकरण दे दिया है, तो उस पर हम लोग ज़्यादा अब उस पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाएंगे। एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड करने की बात रही है। देखिए, पर्याप्त समय सरकार ने दिया था सबको तैयारी करने के लिए। ऐसे में अगर एग्ज़ाम डेट को बढ़ाने के बारे में भी अगर बात करना चाहते हैं तो हम लोग को इसमें अब चाहिए कि प्रतिनिधि मंडल छात्रों की तरफ से भी जा कर के उनसे बीपीएससी से बात करें और जहां हम लोगों की मदद चाहिए होगी हम लोग उसमें कोशिश करेंगे कि हम उनकी मदद कर सकें। अरुण भारती जी, कल पशुपति पारस ने कहा कि हम एनडीए में अभी हैं, मौजूद हैं, तो 243 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। शुभकामनाएं हैं उनको, शुभकामनाएं हैं कि वो एनडीए में हैं। देखिए, इस बारे में हमारे गठबंधन दल के हमारे जितने भी सहयोगी लोग हैं, सहयोगी नेता हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने पहले से ही
अपना वक्तव्य दे दिया है। अपने आप को प्रासंगिक करने के लिए अगर वो मानते हैं एनडीए का हिस्सा है तो वो होंगे। इसमें हम लोग को पहले भी बहुत कुछ बोल चुके हैं, अब इस पे और प्रतिक्रिया देना हम लोग का चौकीदार को लेकर आपने आंदोलन खत्म करवाया था, महीनों बीत गए, उसमें क्या हुआ? नीतीश कुमार से कई बार बातचीत आपके नेता की हुई, प्रतीक कुमार पारस उस मुद्दे को लेकर जेल जाने को तैयार हैं, तो चूंकि आप गए थे आंदोलन को खत्म करवाए थे आप, तो जी बिल्कुल पॉजिटिव रहा? अब तक तो नहीं दिखा। चौकीदार और दफादार का जो मुद्दा है उसको लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री जी से मिले थे। उन्होंने अपना पक्ष रखा और अभी फ़िलहाल कल जो बॉम्बे गए थे, वहाँ की सरकार के ओथ के मुख्यमंत्री जो बने देवेंद्र फडणवीस जी, उनको मुबारकबाद है, शुभकामनाएं हैं। उनके ओथ में गए थे, वहाँ भी इस बारे में चर्चा हुई है। इस बारे में प्रक्रिया चल रही है, थोड़ा समय दे, आपको एक सकारात्मक रिजल्ट ही देखने को मिलेगा। रही बात एक अन्य दल की जिसकी आप बात कर रहे हैं कि वो जेल जाने के लिए तैयार हैं, घर से निकल करके कम से कम जनता के बीच में चले जाएं पहले, इसके बाद जेल चले जाएं। मतलब 1 महीना सुपर हो गया, कुछ हुआ नहीं, अभी भी कर रहे हैं? होगा, देखिए प्रक्रियाओं में वक्त लगता है, प्रशासनिक चीज़ें हैं, कई जगह से अप्रूवल होना रहता है, तो प्रशासनिक प्रक्रियाएं उसमें समय लगता है। चल रहे हैं लगातार हर जिले में विधानसभा की चुनाव की तैयारी को लेकर के, उस बारे में जो हमारी समीक्षा बैठक चल रही है पार्टी की लगातार, इससे हम लोग हर ज़िले में जहाँ भी जा रहे हैं, चाहे वो प्रखंड स्तर पे हो या जो लोगों से मिल रहे हैं पंचायत स्तर पे हो, बूथ स्तर पे हो, उसकी तैयारी, उसकी समीक्षा जो हर ज़िले में आ रही है और जो फीडबैक आ रहा है, उससे हमें ये पता चल रहा है कि एनडीए गठबंधन बड़ी मजबूती से इस वक्त फील्ड में लगी हुई है, डटी हुई है अपनी तैयारियों में बिहार विधानसभा के चुनावों को लेकर के। और जो हमारी पार्टी की तैयारी है वो भी बहुत मुस्तैदी से चल रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय जो विधानसभा में जब हमारी पार्टी उतरेगी तो एक गठबंधन सहयोगी के तौर पर बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ने का काम करेगी। इसके अलावा एक बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा है जो अभी चल रहा है और इस पे था कि पार्टी की तरफ से पार्टी का पक्ष भी रखा जाए। जो कल इंसिडेंट हुआ, जो नॉर्मलाइजेशन पे जो बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं उनके ऊपर लाठियाँ चली, हम लोग चाहेंगे कि प्रशासन और सरकार इसको लेकर के थोड़ा सा, चूँकि छात्र हैं, उनके भी घर में बच्चे हैं, उनके भी बच्चे हैं जो अभ्यर्थी होंगे, तो इस बारे में थोड़ी सी उनसे बातचीत करने की, उनकी बातों को सुनने की चेष्टा ज़्यादा की जाए। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो पूरा मुद्दा है ये नॉर्मलाइजेशन का, इसके 2 पहलू हैं, एक है मुद्दा और दूसरा है घटना। तो जो नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा है वो मुद्दा यह है कि किस तरह से अलग अलग परीक्षाएं, चूँकि अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो किस तरह से इस तरह की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चूँकि मैंने खुद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लिया हुआ है, उसको लेकर के हम आज अलग अलग, चाहे एमबीए की पढ़ाई हो, चाहे एसआरसीसी में एडमिशन की बात हो, चाहे डीयू में पढ़ाई की बात हो, तो और जब मैंने एमबीए के बाद जो नौकरी भी की तो वहाँ भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के थ्रू ही होता था। तो हम लोगों को भली भांति इस चीज़ से परिचित हैं कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं वो बड़े टफ़ होते हैं, कठिन होते हैं। जितने भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी इस प्रक्रिया के तहत, जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा होती है उसकी प्रक्रिया के तहत ही चयन होकर के आते हैं। सीटें बहुत कम हैं लेकिन परीक्षार्थी बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे में कभी कभी प्रशासन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि सारी परीक्षाओं को एक दिन में करा पाना। अलग अलग सेंटर्स होते हैं और अलग अलग दिनों में होते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के कि किस तरह से नॉर्मलाइजेशन के थ्रू सभी अभ्यर्थियों को इसका समान लाभ मिले, ये एक प्रक्रिया है। इसके 3 प्रमुख बिंदु हैं। सबसे पहली है इसमें हमारी सरकार एक जिम्मेदार सरकार के नाते ये बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से हर क्षेत्र में अपडेट कर रही है, विकास के कार्य कर रही है, अच्छे काम को बढ़ावा दे रही है, उसी तरह से इनके अंदर जो आयोग आते हैं, जैसे बीपीएससी का आयोग है, इसमें परीक्षा की प्रणाली को लेकर के किस तरह से लगातार अपडेट हो, परीक्षाएं किस तरह से बेहतर हो, ये भी सुनिश्चित करना बीपीएससी और सरकार का दायित्व होता है। इसी के साथ में दूसरा पक्ष होता है अभ्यर्थियों का। जो हमारे अभ्यर्थी हैं, नई परीक्षा की प्रणाली आने के कारण उनकी तैयारी में
उनकी उम्मीदों को लेकर के, उनकी आकांक्षाओं को लेकर के कुछ चिंताएं होती हैं जिसको कि एड्रेस करने की बहुत ज़रूरत है। और इसमें तीसरा पक्ष है एक ऐसा राजनीतिक दल जो कि अभी हो चुका है अप्रासंगिक। वो किसी भी मुद्दे को, चाहे वो युवाओं के, अभ्यर्थियों के, छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ ही मुद्दा क्यों ना हो, उसको वो एक राजनीतिक हथियार बना करके अपने आप को प्रासंगिक करने की बार बार कोशिश करता है। बार बार कोशिश करता है कि हर वो मुद्दा जो राजनीति का मुद्दा नहीं है, कैसे उसको राजनीति का एक मुद्दा बनाकर, टूल बनाकर, हथियार बनाकर उसका राजनीतिक लाभ लिया जाए। उनका मकसद सिर्फ यही होता है। उस पार्टी के जो नेता हैं आज तक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठे नहीं हैं, आज तक कभी भी कोई प्रतियोगी परीक्षा में बैठे नहीं हैं, लेकिन इस मुद्दे पर भी उनकी पार्टी के लोग आकर के उल्टे सीधे बयान देकर के अभ्यर्थियों को भड़काने का काम करते हैं। ये बहुत गलत है। इन सारे मुद्दों में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो है वो छात्रों, युवाओं और अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा को लेकर के सदैव प्रतिबद्ध रही है और उनके भविष्य निर्माता इन युवाओं की समस्याओं और चिंताओं को समाधान करना हमारी प्राथमिकता में रही है। देखिए, बिहार सरकार और बीपीएससी आयोग जो परीक्षा की प्रणाली में बदलाव करना चाहते हैं, समय की मांग है, अभ्यर्थी बढ़ते जा रहे हैं, सीटें कम हैं, तो समय की मांग है कि इन सारी चीज़ों पर परीक्षा की प्रणाली कैसे बेहतर हो, किस तरह से उसमें और सुधार आए, इस बारे में विचार करना और आगे बढ़ना उनका दायित्व है, जिसको लेकर के वो आगे बढ़ रहे थे। लेकिन इसमें अभ्यर्थियों की जो चिंताएं हैं उसको भी सुलझाना, उनकी चिंताओं को, कंसर्न्स को एड्रेस करना भी उनका एक दायित्व है, ये होना चाहिए। इस पार्टी पर हमारी खास करके ये जो ये मुद्दा है नॉर्मलाइजेशन पे, हमारी पार्टी का ये मानना है कि कोई भी नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया हो और उसका जो फॉर्मूला हो, क्योंकि आईआईटी में भी जो होता है वो एक प्रक्रिया के तहत होता है, एक फार्मूला के तहत होता है, स्टैटिस्टिकल फार्मूला है, इसको अभ्यर्थियों के सामने सार्वजनिक करना चाहिए ताकि किसी भी छात्र को इस पर अविश्वास न बने, बल्कि इससे पारदर्शिता बढ़े, ट्रांसपेरेंसी बढ़े और विश्वास हो कि जो प्रोसेस हो रहा है ये उनके सामने बिल्कुल खुले तौर पे हो रहा है।